वेलकम दोस्तों, मैं हूं ठाकुर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि क्या बहू सास और ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार रखती है या फिर नहीं रखती है तो कितना रखती है और कितना नहीं रखती है। पूरी बातें एक वकील होने के नाते यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो कहीं से भी आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक ये वीडियो देखना है, जब भी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एक वकील होने के नाते ऐसे मामले मेरे पास में आते ही रहते हैं, आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं। तो इनमें ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि कई लड़कियों की ये आदत होती है, कई महिलाओं की ये आदत होती है, वो सोचती हैं कि इससे शादी कर लेते हैं। किसी भी लड़के से वो शादी करने की कोशिश करती है, किसी भी लड़के से मतलब जिसके पास में अधिक प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, घर मकान बंगला है। तो ऐसे लड़के को वो क्या करती है, फंसाने की कोशिश करती है। और फंसाते हुए वो अंत में क्या करती है, शादी की स्टेप के ऊपर पहुंचती है और उससे शादी कर लेती है। तो उनके मन के अंदर ये ख्याल होता है कि अभी इस लड़के के पास में ये प्रॉपर्टी नहीं है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट, क्योंकि अभी उसके माँ बाप हैं तो वो प्रॉपर्टी उनकी है। तो वो केवल अभी क्या है कि जॉब कर रहा है नहीं कर रहा है, कमा रहा है नहीं कमा रहा है, पर ये यहाँ पे एक साइकोलॉजी रहती है, सोच रहती है उस लड़की या महिला की कि ये प्रॉपर्टी इसकी होने वाली है बाद में। और अभी ये सास और ससुर के पास में है, यानी कि वो शादी कर लेती हैं तो सास ससुर बन गए वो उसके। तो ये प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, ये सारे सब कुछ है। तो उनकी ये सोच होती है कि ये सास और ससुर की जो प्रॉपर्टी है शादी कर लेते हैं और इसको अपन ले लेंगे, हड़प लेंगे, क्योंकि शादी करते ही क्या है कि ये हिस्सा हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी में हिस्सा हो जाएगा उसका, उस लड़की या महिला का, ये वो सोचती है। और फिर क्या करती है, शादी कर लेती है और फिर क्या करती है कि वो आती नहीं है, शादी तो कर लेती है, आती नहीं है, डाइवोर्स वगैरह कर लेती है, या फिर कोई बच्चा है तो उसको मोहरा वगैरह बनाती है। तो इस तरीके से वो क्या है कि इस प्रॉपर्टी को लूटने की यहाँ पे साजिश रचती है। और ऐसे मामले आते रहते हैं, हमारे पास में पहुँचते हैं। तो हमें पता चलता है, काफ़ी आश्चर्य होते हैं और काफ़ी अचंभित भी होते हैं कि आजकल ऐसी भी महिलाएं हैं। सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पे बहुत से मामले मेरे पास में आते हैं ऐसे, इसलिए मेरे को पता है। तो यहाँ पे अगर आप बाहर निकलोगे और आए दिन आप पेपर के अंदर भी पढ़ते होगे, न्यूज़ के अंदर भी देखते होगे कि ऐसे मामले आते रहते हैं कि उस लड़की ने उससे शादी कर ली, वो प्रॉपर्टी वगैरह या फिर घर में जितने भी जेवरात सोना वगैरह जो भी थे उन सभी को लेके और वो भग गई, वो केस वगैरह को लेके भग गई। तो जो केस वगैरह दिखता है उनको लेके वो भग भी जाती है, कई लड़कियां ऐसी भी होती है। या फिर यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर वो प्रॉपर्टी स्थायी है तो उसको हड़पने के लिए वो शादी का ढोंग रचती है और शादी वो यहाँ पे कर लेती है। पर यहाँ पे वो जो उनका अधिकार है सासू ननद की सेवा करने का, वो अधिकार वो वहाँ पे वो नहीं दे पाती है। और केवल उसका मकसद केवल उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही रहता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही उनकी नज़र रहती है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या उस प्रॉपर्टी में उस बहू का अधिकार होता है, सास ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है। अभी आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको कई जजमेंट भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, हाई कोर्ट के भी कई जजमेंट हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि सास और ससुर की प्रॉपर्टी के अंदर बहू का कोई राइट अधिकार नहीं होता है। अगर वो सेल्फ की जो भी प्रॉपर्टी है, सेल्फ में जो भी कमाई हुई उनकी जो भी सुरक्षित जो भी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर बहू का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है। अगर कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो उसमें भी राइट नहीं बनता है, क्योंकि पुश्तैनी संपत्ति भी उस पति की नाम से होगी बाद में, अभी उसके माँ बाप के नाम से है, तो यहाँ पे भी उसका राइट नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि सास और ससुर की प्रॉपर्टी में कोई राइट बहू का नहीं होता है। अगर ये गलत फहमी है तो उसको यहाँ पे निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है
जो बहू ये यहाँ पे कोई सेवा वगैरह नहीं कर रही है, कोई बातें वगैरह नहीं मान रही है, जो केवल उनका मकसद केवल प्रॉपर्टी हड़पने का है, तो यहाँ पे उसका कोई अधिकार नहीं है। ये केवल उनकी इच्छा के पर डिपेंड करता है सास ससुर की के ऊपर कि वो बहू को राइट दे, अधिकार दे या फिर नहीं दे, उस प्रॉपर्टी में हिस्सा दे या फिर नहीं दे। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे जो भी गलत सोच है उसको यहाँ पे निकाल देना चाहिए। अब बहुत सी लड़कियाँ ये भी सोचती है कि लड़के के नाम से मान लो कोई प्रॉपर्टी है, उसके नाम से हो गई बाद में, तो उसमें उसका अधिकार होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि वो लड़के के नाम से, यानी कि जो उसके पति हैं उनके नाम से जो प्रॉपर्टी हो गई है, तो उसमें भी उसका अधिकार नहीं है। केवल वो मेंटेनेंस जरूर ले सकती है उस पति से शादी होने के बाद में। अगर वो अलग अलग रहने लग गए हैं तो वो मेंटेनेंस भरण पोषण जरूर ले सकती है। अकॉर्डिंग टू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत वो पति से मेंटेनेंस ले सकती है, सास और ससुर से वो मेंटेनेंस भी नहीं ले सकती है। यहाँ भी ये बात क्लियर कर देता हूँ कि वो सास और ससुर से मेंटेनेंस भरण पोषण भी नहीं ले सकती है, केवल वो अपने पति से ही मेंटेनेंस ले सकती है। अकॉर्डिंग टू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत ये क्लियर किया गया है। अब यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर वो विधवा हो जाती है मान लो बाय द वे, तो क्या वो फिर मेंटेनेंस सास और ससुर से ले सकती है? तो नहीं, वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। ये भी कोई अधिकार नहीं है उसका कि वो सास और ससुर से कोई मेंटेनेंस वगैरह ले। तो ये भी कई मामले आते हैं जिसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं दिया गया है बहुओं को, अगर वो विधवा भी हो जाती है। तो ये क्या है कि उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। सामाजिक तौर पे क्या होता है कि सामाजिक पारिवारिक परिवेश के अंदर फिर ये पंच पटेलों द्वारा या फिर कोई सामाजिक परिवेश है तो उसके आधार पर मेंटेनेंस वगैरह दे दिया जाता है। नहीं, अन्यथा कोई कानून के अंदर ये प्रावधान ये किया गया है कि कोई मेंटेनेंस वगैरह वो सास और ससुर से ले सके। ये मेंटेनेंस वगैरह केवल पति से ही वो ले सकती है। पति की अगर वो प्रॉपर्टी है, उससे अगर कोई कमाई वगैरह हो रही है, विधवा हो गई है, तो उसमें वो मेंटेनेंस का हिस्सा रखती है। तो ये यहाँ पे रखती है वो हिस्सा। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर उसके पास में बच्चा है तो वो बच्चे का अधिकार ले सकती है। जो बच्चे के नाम से जो प्रॉपर्टी बनती है, बच्चे का जो हिस्सा बनता है उस प्रॉपर्टी में, वो हिस्सा वो ले सकती है। तब वो उस प्रॉपर्टी में हिस्से की हकदार है। केवल वो हिस्सा मिलेगा उस बच्चे को और वो मेंटेनेंस भी उस बच्चे को मिलेगा। वो बच्चा तो वो मेंटेनेंस ले सकता है, उसके जो दादा दादी हैं उससे मेंटेनेंस ले सकता है क्योंकि वो अभी नाबालिग है और वो मेंटेनेंस ले सकता है, और वो जो बहू है वो नहीं ले सकती है। ये पूरी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि वो कब ले सकती है मेंटेनेंस या हिस्सा जो भी है। ये पूरी बातें मैं अभी तक आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं एक जजमेंट और क्लियर कर देता हूँ। जो उस जजमेंट के अंदर ये कहा गया है कि क्या बहू सास की प्रॉपर्टी में हिस्सा रख सकती है क्या? अगर प्रॉपर्टी सास के नाम से है तो क्या बहू उस प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा के नाम से। तो इस जजमेंट में ये कहा गया है कि बिना सास की मर्जी के बेटे और बहू दोनों ही उस प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अगर सास की मर्जी होगी तभी वो बहू उस प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा ले सकती है। यहाँ तक कि उसका जो बेटा है उसको भी वो बेदखल कर सकती है उस प्रॉपर्टी से। अगर उसकी मर्जी नहीं, वो नहीं देना चाहती उस प्रॉपर्टी को, तो वो नहीं दे सकती है। तो ये इस जजमेंट के अंदर क्लियर किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है और आप गूगल के ऊपर इसको सर्च करके और इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो ये पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी कि बहू का सास और ससुर की प्रॉपर्टी में हक होता है या फिर नहीं होता है तो कितना होता है और किन कंडीशन में होता है। तो पूरी बातें आपके समझ में आ गई है। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, जो और को भी ये जानकारी का पता चल सके। और अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।